किसी टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग दरमियान में ब्रेक लगा गए थे जी। बल्कि नेटवर्क ने हमारी ब्रेक लगा दी थी। अभी कुछ लोग मौजूद हैं, हम अपनी बात मुकम्मल कर लें। चले जी, हम अपनी बात मुकम्मल कर लेते हैं। जी मौजूद है तो चैट बॉक्स में ज़रा यस नो कीजिएगा। अच्छा है जी, मलाइका नजर आ रही हैं। चलिए, तो हमारे पास अब यहाँ पर है जी, किधर ये। तो बात हो रही थी यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। आपने गालिबन 4.604 बताई थी। उसके बाद हमें अपने डाटा के ऊपर एक्स का टोटल लेना पड़ेगा, समीशन एक्स। फिर हमें एक्स स्क्वेयर करके उसका टोटल लेना पड़ेगा, समीशन एक्स स्क्वेयर। फिर हमें एक्स बार का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, समीशन एक्स ओवर एन। ये एक्स बार हम यहाँ लगा सकेंगे। फिर हमें स्मॉल एस निकालना पड़ेगा, दैट इज 1/n-1 समेशन एक्स स्क्वेयर। और यहां से हमें स्मॉल एस आ जाएगा। हाँ जी, ओके जी। ओके है तो जरा ओके। हाँ जी, कैसियो के अलावा कोई कैलकुलेटर जिसके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं तो वो ओके रहेगा। बेटा आप ले जाएं, लेकिन वहां पर आपको तंग किया जा उधर उतार रहा है, बंद कर। सकता है एग्जाम हॉल में। दैट वाज द इशू। अच्छा जी, यहाँ से हम आगे चलते हैं और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम करने लगे हैं जी। वो है ये ये मैं भी आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, दीज आर मतलब 100% श्योरिटी के साथ आपको पेपर में ये अपीयर होने वाले हैं। सैंपल ऑफ 100 एम्प्लॉइज ऑफ एन एंटिटी हैज अ मीन वेट ऑफ 170 पाउंड्स, which is following sample, sorry, which of the following sample size will result in the confidence interval of mean 1 pound. 1 pound of this data at the 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इस पूरी लाइन में एक चीज मिसिंग है, उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। सैंपल ऑफ 100 एम्प्लॉयज ऑफ एन एंटिटी हैज अ मीन वेट ऑफ 170 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी कुछ दिया होता है, लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 पाउंड्स। ठीक है, वो यहाँ टाइप नहीं मैं कर सका। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 पाउंड्स, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 15। आगे कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन 1 पाउंड, ये वैल्यू होती है एक्स बार माइनस म्यू की। उसके बाद 90% कॉन्फिडेंस की जो जी वैल्यू आती है, वो आती है 5-5% कट के 1.645। और यूं आपने सैंपल साइज निकाल देना है, जी एस ओवर
एक्स बार माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो एन आपका आज सॉरी जी आ जाएगा 1.645, एस आ जाएगा 15, एक्स बार माइनस म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1। जरा एन का आंसर तो बताएं क्या आ रहा है स्क्वायर लेके। जी, कोई बताएगा? 608.85, 608.85, which is approximately 609. So the approximate sample size you would have to apply in this kind of questions is 609। सही है जी। ये सैंपल साइज निकालने का सवाल कंफर्म आपको आना है, और इसी वर्डिंग के साथ कुछ हल्का सा चेंज चेंज ऑफ नंबर्स के साथ होगा। मेरी भी एनर्जी इस वक्त खत्म हो चुकी है। आखिरी दो तीन सवाल, उसके बाद सेशन एंड। 4 डिजिट पिन कोड कैन बिगिन विद एनी नंबर एक्सेप्ट 012। 4 डिजिट पिन कोड हमने बनाना है, 012 के अलावा किसी से भी शुरू हो सकता है। सही है। इफ इफ द रिपीटिशन ऑफ द सेम डिजिट इज अलाउड। देखिए, इसमें आपने दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। ऊपर रखना है आपने फेवर और नीचे रखना है टोटल। अब टोटल में क्या है, 4 डिजिट और रिपीट हो सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितने डिजिट्स होते हैं सिंगल डिजिट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होते हैं। इसका मतलब मैं किसी भी पॉइंट पर 10 में से कोई एक डिजिट लगा सकता हूं। जब 4 डिजिट पिन कोड बनाऊंगा तो कोई एक डिजिट लगा सकता हूँ, लेकिन ऐसे करना एक्सेप्ट 0 1 2। तो तीन ऑप्शंस शुरू में नहीं है मेरे पास, हाँ बाद में लगा सकता हूँ मैं। ये हो गई टोटल वेज। कैमरा बंद कर ले भाई, लव, मेहरबानी। अच्छा, ये हो गई टोटल वेज। अब आते हैं, वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज अलाउड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पिन कोड बिगिन विद 5, 5 से शुरू हो और 3 पर खत्म हो। अब जब 5 से शुरू होगा तो शुरू में मेरे पास एक ही ऑप्शन है, 5 वाली। मैं और कोई डिजिट यूज नहीं कर, मेरे पास 10 10 ऑप्शंस हैं, कोई भी डिजिट आ सकता है। यूं ये कैंसिल और आंसर आ गया 1/70। समझ आई है तो एस लिख कर रिप्लाई करें। मैं और भी इस तरह के सवाल करवाता हूँ, इतनी समझ आई है तो एस लिख कर रिप्लाई करें। एक ने कहा है नहीं। चलो हम इस तरह का एक और सवाल कर लेते हैं। सही है। हमें कौन सी कोई परेशानी है? आ जाओ। मेरा ख्याल है मैंने और भी ऐसा सवाल रखा है कि नहीं रखा, नहीं रखा, कोई बात नहीं। मैं दोबारा सवाल पढ़ता हूँ। 4 डिजिट पिन कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। मुझे 5 डिजिट पिन कोड बनाना है। स्टार्ट एक्सेप्ट 057। ठीक है। अब इसके बाद वो कहेगा रिपीटिशन अलाउड है या नहीं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ जी अलाउड रिपीटिशन। रिपीटिशन अलाउड है। तो सबसे पहले हम टोटल में, नीचे 5 डिजिट है ना, तो पहले जो है मेरे पास सिर्फ 7 ऑप्शंस बची। क्योंकि मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 10 ऑप्शंस में से
0, 5 और 7 यूज नहीं कर सकता, 7 ऑप्शन। उसके बाद मेरे पास 10-10 ऑप्शंस हैं। ठीक है। ओके। फिर अब वो कहता है जी, आगे कहेगा जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, सॉरी, बिगिन विद 8। अब आपके पास 0 से लेकर 9 तक की गिनती में कितने 8 है? एक ही 8 है, वो आ जाएगा शुरू में। हाँ, बाद में कुछ भी आ सकता है, अभी भी मैंने ये गलत लिखा था, 5 डिजिट तक जाना है। बाद में तो कोई भी डिजिट आ सकता है ना, वी हैव 10 ऑप्शन एट एवरी स्पेस। ये कैंसल, 1/7 आंसर आ गया। इससे ऊपर वाले सवाल को मैं, अभी जो मैंने आपको करवाया है वो करवाया है, क्या कहते हैं, रिपीटिशन अलाउड से करवाया है। ठीक है। अगर रिपीटिशन अलाउ ना होती तब क्या होता? शुरू में मेरे पास 7 ऑप्शन होती, बाद में 10 ना होती, क्योंकि जो शुरू में नंबर आ गया है वो बाद में नहीं आएगा, और जो यहाँ नंबर आ गया है वो आगे भी नहीं आएगा, और फिर आगे भी नहीं आएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको पिन कोड में आपको कहता हूँ, आप अपना कोई एटीएम पिन तय करो और कोई नंबर रिपीट ना हो। तो जब आप पहला डिजिट टाइप करने लगते हो ना, आपको पूरा कीपैड नजर आता है कि यार हाँ यार, ये 0 से लेकर 9 तक मैं कोई भी बटन दबा सकती हूँ या सकता हूँ। आपने 6 प्रेस कर दिया, लेकिन जब 6 प्रेस कर दिया ना, तो अब आप फर्दर आके 6 दोबारा प्रेस नहीं कर सकते, तो अब आपका ध्यान बाकी 9 पर जाता है। फिर आपने 2 प्रेस कर दिया, अब आप 6 और 2 पर ध्यान नहीं दोगे, बाकी 8 पर ध्यान दोगे। इस तरह जब हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, तो फिर हम एक एक कम करते चले जाते हैं। और रिक्वायरमेंट क्या थी? शुरू में 3 आए, एंड पर 5 आए, या शुरू में 5 आए, एंड पर 3 आए। ले जी, 5 और 3 तो निकल गए मेरे हाथ से। ठीक है, 0 से लेके 9 तक की गिनती में 5 और 3 मेरे हाथ से निकल गए। पीछे रह गई मेरे पास 8 ऑप्शंस, और फिर रह गई 7 ऑप्शंस। लीजिए, ये कैंसल हो गया, 1/7963। ये आ गया जी विदाउट रिपीट, और ये आ गया विद रिपीटेशन। सही है। अब आगे चलते हैं, एक सवाल और इसी का। और वो क्या है जी? वो है जी, 6 रनर भाग रहे हैं, और आपने बताना है टॉप 3 का परफेक्ट गैस करना है। देखें जी, परफेक्ट गैस ना एक ही ऑप्शन है, जिन्होंने जीतना है वो एक ही ऑप्शन है, ओवर। अब आते हैं टोटल ऑप्शंस क्या हैं। 6 भाग रहे हैं, तो फर्स्ट पोजीशन में 6 में से कोई एक आ जाएगा, सेकंड पोजीशन में बाकी 5 में से कोई एक, थर्ड पोजीशन में बाकी 4 में से कोई एक आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/120। अगेन बोलता हूं, उसने कहा कि बेट है कि आपने फर्स्ट 3 पोजीशंस एग्जैक्ट गैस कर, फर्स्ट 3 पोजीशंस एग्जैक्ट। तो जो एग्जैक्ट गैस की है ना, वो एक ही ऑप्शन होगी, कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये भी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ सकते हैं। वो जो फाइनल आएगा वो कोई एक ही ऑप्शन होगी। हाँ, अब मेरे पास कितनी चॉइसेस या कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तो पता लगा, जब 6 लोग भाग रहे होंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे 6 में से कोई एक बंदा आ जाएगा, फिर बकाया 5 में से कोई एक सेकंड पर, फिर बकाया 4 में से कोई एक थर्ड पर आ जाएगा। इस तरह की जी ये प्रैक्टिस है, और आप यहाँ से कर लेंगे। लास्ट चीज़ है जी मेरे पास, आपने अनग्रुप की प्रैक्टिस करनी है, ग्रुप अनग्रुप डाटा की भी और ग्रुप डाटा की भी। चाहे बुक से एग्जांपल देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड एविएशन, वेरिएंस और सीवी की, ताकि आपकी कैलकुलेशन से कोई गलती ना हो। आई रिकमेंड यू कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना कीजिएगा, यानी वो जो कैलकुलेटर में डाटा फीड करते हैं, एक बार मैनुअल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपको बहुत, आपने एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड सी प्रैक्टिस करनी है। खुद से एक डाटा ले लीजिएगा, 10 12 15 वैल्यूज का, उसमें कोई वैल्यू रिपीट भी कर दीजिएगा। अब उस डाटा को बैठ के 10 12 15 वैल्यूज को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करें, मीन आ गया, ये प्रैक्टिस हो गई। तरतीब लगा के मिडिल वाली वैल्यू पिक करें, ये मीडियन आ गया। मोस्ट रिपीटेड पिक करें, वो मॉड आ गया। ठीक है।
फिर सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके उतना रूट ले लें, ज्योमेट्रिक मीन आ गया। या सब वैल्यूज के रेसिप्रोकल्स को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज को उस टोटल पे डिवाइड करें तो हार्मोनिक मीन, यानी 10 12 15 वैल्यूज लेकर उसका आपने पांचों एवरेजेस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक। जी स्लाइड्स मैं शेयर कर देता हूँ, अभी नहीं शाम तक करता हूँ। इसमें एक दो वो गलतियां नजर आई थी मुझे, तो मैं उनको अपडेट कर दूं फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, कंप्यूटर का लिंक मैं आपको बता चुका हूँ। वर्ड फाइल है, अगर वो भी हुई तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक। इन सवालों को दोबारा तैयार कीजिएगा, इसी तरह के वेरिएंटेड क्वेश्चन आपको पेपर में आने हैं। और जी सारे ग्रुप में जी शेयर करेंगे जी। ठीक है जी। आपका बहुत शुक्रिया इतनी देर बर्दाश्त करने का। मैंने तो खैर हिम्मत जता के 3.5 घंटे मैं बोल चुका हूँ। और अभी पता नहीं मुझसे उठ के बैठ चला फिरा भी जाएगा कि नहीं। ठीक है, थोड़ा लेटूंगा मैं, आराम करूंगा। तो फाइबर ऑप्टिक के दोष पे आपकी समातों को छूती हुई वाकई मोहम्मद आफ्ताब रफीकी, कल दोबारा सेम टाइम सेम चैनल आपसे बिल्कुल मुलाकात नहीं होगी। अल्लाह ना करे ऐसी दोबारा दोबारा मुलाकात हो। आप बस पेपर पास करें एंड स्टे टुवर्ड्स योर कैफ जर्नी एंड देन लेटर ऑन टू योर आर्टिकल्स। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखिए, पेपर की तैयारी कीजिएगा। यकीन कीजिए बड़ी मेहनत से ये प्रेजेंटेशन बनाकर जो है वो चीज़ें समराइज की हैं, सारी ठीक ठीक बातें आपको सिखाई हैं, ताकि उनके अलावा तमाम गलत बातें आपको गलत लगे, फिर आपको गलत याद रखने की जरूरत नहीं है। सारे सवाल समराइज करके एक सवाल आपको करवा दिया है, ताकि उसके मल्टीपल वेरिएंट्स आपको खुद ही समझ आ जाएं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सको। अब आप जहाँ से मर्जी प्रैक्टिस करो, कहीं से भी बैठ के क्वेश्चंस को क्रैक करो, इंशाल्लाह आपके सवाल होंगे। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा एक काम कीजिए, एक काम कीजिए जाने से पहले, ऑनेस्टली मैं आपको जानता तो नहीं हूँ आप कौन है क्या है, उल्टे पुल्टे नामों के साथ भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने काम करना है, आपने हमारा जो अभी सेशन एंड हुआ है, आप इसका फीडबैक 10 में से नंबर दीजिए जी जल्दी से, शाबाश, ताकि मेरे पास एक फीडबैक रिकॉर्ड आ जाए कि कितना के लोगों को मजा आया और कितना बोरियत रही है। 10 में से, हरी आप, फीडबैक फीडबैक। अच्छा जी, 10 में से 11 मिल दिए हैं। ओके ओके ओके। यार ये तो मैंने अपने मुंह में ये मिट्ठू वाली बात कर ली ना, ब्रीफिंग करवा ली है। एक बंदे का आंसर अच्छा लगा, उसने मुझे 10 में से 9 दिए, बाकी सब लोग 10/10 कह रहे हैं। 10 आउट ऑफ 10 रिस्पेक्टेड सर, थैंक यू सो मच जी। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। छा जाओ। बाय। आप इसका फीडबैक 10 में